जीवित करना चाहते हो तो पृथ्वी पर चले जाओ और पृथ्वी पर जाके ऐसे बालक को ढूंढ के ले आओ जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो, और जन्म ले करके उस बालक की मैया उसकी तरफ पीठ करके सोई रही हो। क्योंकि ये बात माताओं को पता है कि माँ जब अपने पुत्र को जन्म देती है तो माँ अपने पुत्र की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोती। सही बात? हाँ, माँ अपने पुत्र की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोती। तो अब परीक्षित महाराज सारे देवी देवता भाग खड़े हुए पृथ्वी पे। अब कोई माँ जब मिले ऐसी जो अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो, वे सब अपने अपने बच्चों को पांव पकड़ के सोती करें। हाँ, तो इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कोई ऐसी माँ नहीं मिली जो अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। और आगे बढ़े, क्या देखा? एक बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और बकरी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उस बकरी को पीड़ा हो रही थी, तो पीड़ा के कारण उस बकरी ने अपने पुत्र की तरफ पीठ कर ली। तो जब उस बकरी ने अपने पुत्र की तरफ पीठ करी तो देवी देवता कर लगे भैया अब कोई नहीं मिले जाके से। तो जो बकरा जो जन्म ले परो है तो जाई उठाई के ले चलो। तो देवी देवताओं ने उसी बकरे को ले लिया और बकरे के शीश को काट करके भोले बाबा के पास में पहुंचे। बोले प्रभु हमें तुझे बकरी मिलो और कोई नहीं मिलो, तुम जाए तो शीश लगाए के दक्ष को जीवित कर दे। तो उसी समय परीक्षित महाराज भोले बाबा ने उसी बकरे का शीश लिया और बकरे का शीश ले करके आज दक्ष के शीश से जोड़ दिया। और दक्ष के जब बकरे का शीश लगा सोई दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हो गया। बोले भोलेनाथ की। जब दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हुआ भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपसे विरोध करके आपसे लड़ाई करके आपका अपमान करके बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहा जाता है कि नंदी ने दक्ष को श्राप दिया था, नंदी ने दक्ष को श्राप दिया था और कहा था कि हे दक्ष तूने भोले बाबा का अपमान किया तो जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा शीश बकरे का हो जाए। तो इस कारण से भी दक्ष का शीश बकरे का लगा। बोले गोविंद भगवान की। आज दक्ष जीवित हुआ, यज्ञ पूरा हुआ। जब यज्ञ पूरा हुआ तो भोले बाबा ने इधर समाधि लगा ली, सती का दाह संस्कार करके समाधि लगाई। तो सती जब मरी थी तो सती ने क्या कहा था कि मैं जब जब मरूं और जब जब मैं जन्म लूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था जाकर के हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल, हिमांचल की पत्नी थी जिनका नाम था मैना। और महाराज उन्हीं के यहाँ पर उन्हीं सती का जन्म हुआ जो पार्वती कहलाई, उन्हीं सती का जन्म हुआ जो पार्वती कहलाई। आज हिमांचल के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ध्यान रखना पहले के घर राजा महाराजा जो होते थे ना, जब उनके घर में कन्या जन्म लेती थी तो बहुत खुशी मनाई जाती थी परीक्षित महाराज। और आजकल घर में बिटिया जन्म ले ले तो जलगत के फांसी पर टांग दो। सही बात है भैया। आजकल अगर घर में लड़की का जन्म हो जाए तो लोगों को ऐसा लगता है मैंने पता नहीं कौन सो इनके ऊपर बोझ डाल दोगे। 2-4 दिन चूल्हो नहीं से लगे, 2-4 दिन रोटी नहीं होती घर में। सही बात है, हमने अक्सर देखा है कि आज की दुनिया के लोग जो हैं महाराज लड़का सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता है। आज की दुनिया में सब लड़कन का जी भाग रही कि परमात्मा हमें एक लड़का दे देवे, परमात्मा हमें एक लड़का दे देवे। और जब एक एक लड़का कत तो फिर महाराज 5-6 लड़कियां हो जाती। जब परमात्मा हमें लड़की दे दे, लड़की दे दे, जब लड़की कहोगे तो फिर लड़का देगा।
एक सत्य आपको बात हम बता रहे हैं कि आजकल लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि आज के जमाने में लड़कों को मानने वाले सब है मगर लड़कियों को मानने वाला कोई नहीं। और ध्यान रखना मेरी एक बात, पीछे बुजुर्गों, लड़कियां भी उन्हीं के घर में होती हैं जो बादशाह होते हैं। गरीबों के घर में कभी लड़कियां जन्म नहीं लेती हैं। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना बात को, गरीबों के यहाँ कभी लड़कियां जन्म नहीं लेती हैं। तुम पैसे से धनवान होगे, घर मकान तुम्हारा अच्छा होगा, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते होगे, दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में एक लड़की नहीं है तो तुम्हारे जितना गरीब दुनिया में कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि लड़कियां उन्हीं के घर में आती हैं जो अमीर होते हैं, जो मन से पैसे वाले होते हैं, जो जिनका मन सुंदर होता है, उन्हीं के घर में लड़कियां जन्म लेती हैं। और जिनके घर में लड़की होती है ना दादा, उस लड़की का बाप अगर भीख भी मांगता होगा तो उससे ज्यादा कोई धनवान इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि लड़की सर का बोझ नहीं होती है। लड़कियां हमेशा सर का ताज होती हैं, जो हमेशा सर पर सजा करके रखी जाती है। लेकिन आजकल के लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। क्या नहीं कर सकती है लड़की, क्या नहीं कर सकती है लड़की, हमें कोई एक प्रमाण दे दे। लड़कियां बॉर्डर पर जाकर के हमारी रक्षा करती हैं। और छोड़ो, हमारे देश की लड़कियां इतनी होशियार हैं जो बैठ करके देश चला रही है। देश चला रही है हमारे देश की लड़कियां। तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन लोगों की सोच पर जो कीड़ा बैठ गया है कि लड़की सर का बोझ होती है। ध्यान रखना, एक बार लड़का आपका साथ छोड़ जाएगा, आप जब बुढ़ापे में मर रहे होंगे ना, तो लड़के से कह देना कि मुझे एक बूंद पानी पिला दे, तो लड़का आपको एक बूंद पानी नहीं पिलाएगा, ठोकर मार के चला जाएगा। और लड़की की अगर आप शादी भी कर दोगे ना, तो ससुराल में जा करके आपका ख्याल रखने के लिए आपके मायके में आएगी। ये होती हैं लड़कियां जो अपने ससुराल वालों के भी संभालती हैं और साथ ही साथ अपने घर में अपने मायके वालों को भी संभालती हैं। ये होती हैं लड़कियां, ये होता है उनका आचरण। लड़कों की तुम कल शादी कर दो, और जो लड़कों की बहू आती है तो फिर बहुएं क्या कहती, या अपने अम्मा ही दत्ता के होए के रहो या फिर हमारे ही होए के रहो, कहती कि नहीं कहती। तो तुम्हारा लड़का जो है, तुमने उस लड़के को जन्म दिया, तुमने उस लड़के को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके पैरों पर खड़ा किया। और जब लड़के की बहू आती है तो बहू कहती है कि अपने अम्मा ही दत्ता के होए के रहो या हमारे ही होए के रहो। तो लड़का ये नहीं कह सकता अपनी बहू से कि वो माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनको नहीं छोड़ सकता। क्या लड़के का इतना हक नहीं है? बताओ, अगर एक माँ ना होती तो लड़का कहां से आ जाता, और लड़का ना आता तो तुम दोनों कहां हो जाते। बताओ, अगर माँ ना होती तो तुम कहां से जन्म लेते। आज की सच्चाई अगर हम आपको बता दें तो आज की दुनिया में बहन सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। आज की दुनिया में माँ सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। आज की दुनिया में पत्नी सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। क्यों? लड़कियां तो बोझ होती है ना साहब, ध्यान रखना, लड़की कभी बोझ नहीं होती, लड़की तो हमेशा सर का ताज होती है। फर्क केवल इतना है कि आप उसको सजा करके कैसे रखती हो। एक बात हम हमेशा कहते हैं बुजुर्गों, कि लड़की को कभी चांद नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ पंडाल में आए हो तो एक बात मेरी याद करके जाना कि लड़कियों को कभी चांद मत बनाओ, उसे जब भी बनाओ तब सूरज बना करके रखो। क्यों? चांद बनाओगे लोग मुड़ मुड़ करके देखेंगे, और सूरज बनाओगे तो देखने से पहले नजर नीचे हो जाएगी। इतना लड़कियों के अंदर तेज होना चाहिए तो कहीं भी समाज में चली जाए लोग उसकी तरफ आंख उठा के ना देख पाए, और आंख उठा के देखे तो देखने से पहले नजर नीचे झुक जाए। ऐसे लड़कियों के आचरण बनाने चाहिए। लेकिन बच्चों को हमने कल भी बताया था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चों को बनाने वाले भी माँ बाप होते, बच्चों को बिगाड़ने वाले भी माँ बाप होते। ध्यान रखना, माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को सुधार ले, और माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को बिगाड़ ले।
ये होते माँ बाप के आचरण। बच्चों के अंदर गुण केवल उनके माँ बाप के आते हैं। लेकिन एक बात मेरी बहनाएं भी सुन ले कान खोल के, जितनी भी कुंवारी लड़कियां बैठी हैं कान खोल करके सुन ले मेरी बात। आप देख रहे होगे बुजुर्गों, आप लोग देखते होगे कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में ज्यादातर सबकी बुद्धि खराब हो रही है। इस व्यासपीठ से बैठ के हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी भाई की बहन हूँ, मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि आजकल दुनिया में लड़कियों की भी बुद्धि पे कीड़ा बैठ गया है। बिल्कुल सत्य बात बता रहे। 2-4 दिन का प्रेम करती हैं और 2-4 दिन के प्रेम के चक्कर में अपने माँ बाप के महाराज इज्जत पे लात मार के चली जाती हैं। ये लड़कियां भी कहलाने के लायक नहीं होती। जो अपने प्यार के खातिर जो लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के जाती हैं, धिक्कार है ऐसी लड़कियों पे। ऐसी लड़कियां होना कलंक है, ध्यान रखना। जिस लड़की ने अपनी माँ बाप की इज्जत ना जानी, वो लड़की इस धरती का बोझ है। समझ लेना मेरी बात कान खोल के। आजकल के लोग 2-4 दिन का प्रेम करते हैं, लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। ध्यान रखना, अगर तुमसे ऐसी बात कोई कह रहा है कि तुम्हारे बिना मर जाएंगे, स्पष्ट कह दो मरना हो तो कल मर सो बयान मर जा, कल मर तो बयान मर जा। क्योंकि जब इंसान होता है ना तो कोई किसी के लिए नहीं मरता है। ये सारे झूठी बातें होती हैं केवल फंसाने के लिए। और लोग तुम्हारे मन से प्रेम नहीं करते, याद रखना, तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं। तुम्हारा शरीर सुंदर, लोग तुमसे प्यार करेंगे, और तुम्हारा अगर शरीर सुंदर नहीं, अगर तुम्हारे चेहरे पर एक दाग भी होगा ना, लोग लात मार के निकाल देंगे। और ऐसा ही हो रहा है। जब तक शरीर सुंदर तब तक लोग प्यार करते हैं, और शरीर सुंदर नहीं तो लात मार के निकाल देते हैं। तो क्या फायदा ऐसे झूठे प्यार में फंसने की। लोग कहते मर जाएंगे तुम्हारे बिना, जी नहीं पाएंगे, कल मरो सो बयान मर जाओ। हाँ, कभी झूठी बातों में मत फंसना। ऐसा कोई भी कार्य न करो जो आपके कारण आपके माँ बाप की इज्जत चली जाए। ऐसा काम करो जब आप चलो रास्ते में तो फिर लोग आपको देख करके कहें देखो भाई साहब फलाने की बेटी जा रही है, अपने बाप का कितना नाम रोशन कर दिया। ऐसे चलो। जिंदगी जीने का मजा तब आता है, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब पैसा आपका हो और ऐसा आपके माँ बाप कर रहे हो, तब जिंदगी जीने का मजा आता है ना। माँ बाप के ऊपर जिए तो क्या जिए, जिंदगी को शान से इज्जत से सर उठा करके जीना सीखो। किसी के दबाव में मत रहा करो, किसी से दब के मत रहा करो। अगर कोई कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे लिए, वैसा कर, मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मर जाओ बेशक। माँ बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे, ध्यान रखना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बात समझ में आई? मानोगे? तो ठीक। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर हिमाचल के घर में कन्या का जन्म हुआ, बहुत खुशी मनाई। जब खुशी मनाई गई तो नारद जी आए। जब नारद जी आए तो नारद जी को देखा हिमाचल ने, सुंदर से आसन पर बैठा दिया, सुंदर से आसन पर बैठा दिया हिमाचल ने नारद जी को। तो हिमाचल ने नारद जी से कहा बाबा जी बड़े शुभ समय पर आए। नारद बोले क्यों? हिमाचल बोले कि मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे। पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी बेटियों के या बेटा जो भी होता था उनके नामकरण संस्कार करवाते थे तो संत महात्माओं के द्वारा, और आजकल के नामकरण संस्कार होते हैं तो परिजन महाराज आजकल बच्चा जन्म न ले पाए तासे पहले बच्चा की मौसी नाम सोच लेते। हाँ, हम अपने लला को नाम चिंटू धरी, कोई मिंटू दत्ती, कोई कछु दत्ती। आजकल नाम भी ऐसे जिनका कोई मीन्स ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बिना मतलब के नाम ले जा रहे महाराज। बड़ी भाई डिक्शनरी रखे लोगों ने यहाँ पास रहा था ना,
बड़ी वाली डिक्शनरी। हाँ डिक्शनरी। और का बिल्कुल बिल्कुल सही याद है। पता नहीं आजकल के लोग कौन कौन से पत्रा में तो नाम निखार निखार के देते हैं। एक समय की बात बताए, कथा चल रही थी, तो जब कथा चल रही थी तो जिस घर में हम रहते थे उस घर में बिटिया रहे, ऐसी थी 5-6 साल की बिटिया। तो जब 5-6 साल की बिटिया रहे तो महाराज बिटिया को नाम हो तो सैंडी। हाँ तो बिटिया को नाम रहे सैंडी। सो अब घर में रहते तो भोजन को टाइम आओ महाराज, खाना खाए को टाइम आओ, तो वह बिटिया की मैया ने वो बिटिया को बुलाओ, ए सैंडी इधर आओ। तो वह बिटिया गई दौड़ के अपनी मैया जो कुछ कम बता तो शुक्र के महाराज लौट आई। हमने बुलाओ अपनी बिटिया है ना, सो पास में आई, यानी कि जब बताओ तो ना जो सैंडी कितने धरो, बोली मेरी मौसी ने धरो। नहीं अच्छा, बोले हाँ। चलो मेरे गोलू ने कही क्या दीदी, हमने हाँ, क्या अबे बिटिया को ना सैंडी है तो अच्छा लगा, हमें तो ठीक लगा, तो बिटिया छोटी है चलो सैंडी सैंडी चल जा। लेकिन जब बिटिया बड़ी हो जाए, जब ससुरे जाइए फिर का जाके सास ससुर कहिए सैंडलिया है ना फिर का जो सैंडलिया क्या क्या बुलाओ जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है आजकल के लोग नाम भी ऐसा रखते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है महाराज। हाँ तो नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी, देख करके जवाब दिया नारद जी ने, हिमांचल तुम्हारे घर में ये जो कन्या जन्म लेकर के आई है ना, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि तुम्हारे तो भाग ही खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। और महाराज जैसे ही इतने वचन कहे तो आज नारद जी कहने लगे सुनो